ए ग्लोबल स्टडी पॉइंट कॉम्पिटेटिव क्लासेज में आज आपका पुनः स्वागत है। मैं मुकेश सर आज आप लोगों के लिए इतिहास के पाठ 2 चैप्टर से महाजनपद से संबंधित अति महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं। ये सभी प्रश्न आपके 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में उन विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अतः सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 से प्रारंभ करते हैं। महाजनपदों का उदय कब हुआ? तो महाजनपदों का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। 6ठी शताब्दी में कुल कितने महाजनपदों का उदय हुआ? तो 6ठी शताब्दी में कुल 16 महाजनपदों का उदय हुआ। कोसल किस नदी के द्वारा 2 भागों में बटा हुआ था? तो कोसल जो है सरयू नदी के द्वारा जो है 2 भागों में बटा हुआ था। उत्तरी कोसल की राजधानी कहाँ थी? तो विद्यार्थियों, उत्तरी कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। दक्षिणी कोसल की राजधानी कहाँ थी? तो मेरे विद्यार्थियों, दक्षिणी कोसल की राजधानी कुशावती थी। राजा प्रसेनजीत किसके समकालीन थे? तो राजा प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन थे। राजा प्रसेनजीत किस महाजनपद के राजा थे? तो वे कोसल नरेश के राजा थे, कोसल महाजनपद के राजा थे। अंग महाजनपद को किस राजा ने परास्त कर उसे मगध में मिला लिया था? तो अंग महाजनपद को बिंबिसार ने परास्त कर उसे मगध में मिला लिया था। वज्जी महाजनपद कितने गणों का एक संयुक्त राज्य था? तो विद्यार्थियों, वज्जी 8 महाजनपद वज्जी महाजनपद 8 गणों का एक संयुक्त राज्य था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद इनमें से कौन था? तो इनमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। इनमें से कौन सा महाजनपद परास्त कर मगध में मिला लिया गया? तो मेरे विद्यार्थियों, इनमें से सभी महाजनपद कोसल, वज्जी और अंग, ये सभी जो है मगध में मिला लिया गया था। अजातशत्रु ने निम्न में से किस महाजनपद को परास्त कर मगध में मिला लिया था? तो अजातशत्रु जो है इनमें सभी काशी, कोसल और वज्जी तीनों को अजातशत्रु परास्त कर मिलाया था। अंग महाजनपद को किस सम्राट ने परास्त कर मगध में मिला लिया था? तो अंग महाजनपद को बिंबिसार ने परास्त कर मिलाया था। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो विद्यार्थियों, मथुरा जो है सूरसेन की राजधानी थी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। उदयन किस महाजनपद के राजा थे? तो उदयन जो है वत्स के राजा थे। महाजनपद कुरु की राजधानी कहाँ थी? तो महाजनपद कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। राजा शिशुपाल का संबंध किस महाजनपद से था? तो राजा शिशुपाल का संबंध चेदी महाजनपद से था। मल्ल महाजनपद के पहले भाग की राजधानी कुशीनारा वर्तमान में कहाँ है? तो मल्ल महाजनपद के पहले भाग की राजधानी कुशीनारा वर्तमान में देवरिया उत्तर प्रदेश में है। मल्ल महाजनपद के दूसरे भाग की
राजधानी पावा वर्तमान में कहाँ है? तो मल महाजनपद के दूसरे भाग की राजधानी पावा वर्तमान में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। महाजनपद सुरसेन किस नदी के तट पर स्थित था? तो महाजनपद सुरसेन यमुना नदी के तट पर स्थित था। कौन सा महाजनपद पामीर क्षेत्र में, जो कि वर्तमान तजाकिस्तान में है, अवस्थित था? तो यह जो है कम्बोज है। कौन सा महाजनपद की राजधानी पैठन था? तो असमक की राजधानी पैठन था। 16 महाजनपदों में से कौन से 2 महाजनपदों में गणतंत्रात्मक प्रणाली थी? तो 16 महाजनपदों में से वज्जी और मल में गणतंत्रात्मक प्रणाली थी। आधुनिक राजस्थान के कौन से जिले मत्स्य महाजनपद में सम्मिलित थे? तो इनमें सभी भरतपुर, जयपुर और अलवर, ये सभी जो है मत्स्य महाजनपद में सम्मिलित थे। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा जो है अंग की राजधानी थी। वर्तमान बिहार में कौन कौन से महाजनपद आते हैं? तो वर्तमान बिहार में ये सभी महाजनपद आते हैं। अंग जिसकी राजधानी चंपा, मगध जिसकी राजधानी राजगृह या पाटलिपुत्र, एवं वज्जी जिसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली। अब अगला प्रश्न, बुध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से संबंधित थे? तो विद्यार्थियों, बुध और महावीर निम्नलिखित में वज्जी से संबंधित थे। कौन से महाजनपद ने युद्ध में सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल किया था? तो मगध महाजनपद ने सबसे पहले हाथी का इस्तेमाल किया था। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख उपरोक्त दोनों ग्रंथों में मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में तथा बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय, जो शुद्ध पिटक का एक भाग है, में मिलता है। ज्यादातर आपको अंगुत्तर निकाय मिलेंगे, लेकिन नहीं, दोनों में है। जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में एवं बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय, जो कि शुद्ध पिटक का एक भाग है, में मिलता है। वर्तमान मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन से महाजनपद आते हैं? तो वर्तमान मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है अवंती आते हैं। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था? तो दक्षिण भारत के एकमात्र महाजनपद था असमक। मगध महाजनपद पर शासन करने वाला सबसे पहला राजा किस वंश का था? तो वह था हर्यक वंश का। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो हर्यक वंश के अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। काकवर्ण के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो काकवर्ण के नाम से काला शोक को जाना जाता था। काला शोक शिशुनाग का पुत्र था, जो 394 ईसा पूर्व में मगध का शासक बना। महावंश में इसे काला शोक तथा पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। वर्तमान में उज्जैन किस महाजनपद का भाग था? तो विद्यार्थियों, वर्तमान में उज्जैन अवंती का भाग था। किस शासक ने पहली बार रथ मुसल
जो एक ऐसा रथ है जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था और तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र है नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। तो रथ मुसल और महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग करने वाला शासक था अजात शत्रु। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। किस मगध सम्राट ने अंग महाजनपद का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो अंग महाजनपद का विलय करने वाला सम्राट था बिंबिसार। शिशुनाग ने किस महाजनपद का विलय मगध साम्राज्य में किया? तो शिशुनाग ने उपरोक्त दोनों महाजनपदों का विलय मगध साम्राज्य में किया, अवंती और वत्स। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो काशी और लिच्छवी का विलय मगध सम्राट में अजातशत्रु ने किया। निम्नलिखित में से किसे सेनिया या श्रेणिका, जो कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला था, कहा जाता था? तो सेनिया और श्रेणिका बिंबिसार को कहा जाता था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठीन कहा जाता था। महाजनपद काल में गृहपति का अर्थ क्या होता था? तो महाजनपद काल में गृहपति का अर्थ होता था धनी किसान। मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? तो मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित था। निम्नलिखित में से किस नदी को वितस्ता नाम से जाना जाता था? तो वितस्ता के नाम से झेलम को जाना जाता था। निम्नलिखित में से किस महाजनपद के अंतर्गत अयोध्या आता है? तो विद्यार्थियों, अयोध्या जो है कौशल के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्र आधुनिक गोरखपुर के पास था। इसकी प्रथम राजधानी अयोध्या और द्वितीय राजधानी श्रावस्ती थी। अब आ गया, कह रहा है परिस्थितियां हमारे लिए समस्या नहीं बनती, समस्या तो तब बनती है जब हम परिस्थितियों से निपटना छोड़ देते हैं। मेरे विद्यार्थियों, यह सीख दिया जा रहा है कि समस्या तो आती रहेगी, बस आप हिम्मत से आगे बढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। परिस्थितियों से निपटना कभी न छोड़ें। और इसी के साथ आज का हमारा ये महत्वपूर्ण सेशन जो कि महाजनपद से था समाप्त होता है। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आगे मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।